Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने कुशाना पीरियड, इंडो पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स और डिफरेंट जो डायनेस्टी थे वो सब डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा आपको गुप्ता एम्पायर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बीपीएससी पीटी के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदर बुक से रिलेटेड, कोई लिटरेरी सोर्सेज से रिलेटेड, कोई एविडेंसेस से रिलेटेड, अदर कॉइन से रिलेटेड, या मतलब किस यहाँ के जो आपको जितने भी मतलब किंग्स और किंगडम्स हैं, जो उनका टाइटल्स था, क्या टाइटल्स किसने अडॉप्ट किया था, कौन सा मतलब फोर्ट्स जो होता है, जो भवन का जो निर्माण किसने करवाया था, वो हम लोग गुप्ता एम्पायर में देखेंगे। इसे एक तरह से गुप्ता एम्पायर को अगर एंशियंट पढ़े होंगे तो गुप्ता एम्पायर को मतलब जो गोल्डन पीरियड ऑफ जो एंशियंट हिस्ट्री गोल्डन पीरियड बोला जाता है जो गुप्ता एम्पायर का। तो गुप्ता एम्पायर की टाइम पीरियड की बात करें तो वो 275 एडी से 550 एडी तक। अगर गुप्ता एम्पायर के रीजन ऑफ राइज करते हैं, हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तो रीजन ऑफ राइज क्या था वहाँ, डिक्लाइन ऑफ कुशाना एंड टेरिटोरियल एक्सपेंसेस। जो कुशाना पीरियड था वो भी जानते हैं, वो बहुत फेमस, वो भी कुशाना को राजा था। तो वो जो कुशाना का जो डिक्लाइन हुआ और उसका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर का आपको राइज हुआ। सोर्सेज अगर गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री की बात करें तो हमें मिला इंस्क्रिप्शंस जो आपको लिखा था डिफरेंट मटेरियल्स में, जैसे कॉपर प्लेट्स में कुछ कुछ लिखा गया है, स्टोन्स क्ले मिस्ट्रीज में लिखा गया, कॉइन्स यूज्ड बाय रूलर्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी, मटेरियल फ्रॉम एक्सकवेशन, जो एक्सकवेशन में जो खुदाई के दौरान कुछ कुछ मटेरियल निकला है। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर में हमें इसका जो आपको एविडेंस है वो पता चलता है। अकाउंट्स जो लेफ्ट किया गया फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा, जैसे फायान फायान जानते हैं कि आपको चंद्रगुप्ता टू के समय में जो विक्रमादित्य जिसे हम लोग मतलब अलग नाम से जाना जाता है, तो वो फायान उस समय आपको ये विजिट किया था। ये हम लोग देखेंगे आगे जब फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इंफॉर्मेशन की बात करें किंग्स का, तो अगर जो जो इम्पोर्टेंट वहाँ जो फेमस किंग्स है, अगर किंग्स की बात करें तो सबसे पहला जो श्रीगुप्ता, वो कौन था आपको, वो आपको फाउंडर था, जो कि आपको जिसने टाइटल अडॉप्ट किया था, कौन सा, टाइटल ऑफ महाराजा। महाराजा टाइटल, ये एक राजा था जो पहला राज्य था जिसने इसने टाइटल ऑफ महाराजा नॉर्थ में अडॉप्ट किया था महाराजा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तो टाइटल से भी क्वेश्चन में गुप्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एम्पायर है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जो रेन था ये आपको नहीं ध्यान रख रहा है, कम से कम आप इसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में याद रखें कि श्रीगुप्ता का मतलब बेटा कौन था, चंद घोटक घटोत्कच के बाद आपको कौन सा रूलर ने रूल किया और क्या क्या उनका टाइटल था। और घटोत्कच की बात करें यहाँ, जो घटोत्कच था वो सन ऑफ श्रीगुप्ता था, श्रीगुप्ता का सन था, उसने भी टाइटल महाराज आपको अडॉप्ट किया। चंद्रगुप्ता फर्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, सन ऑफ घटोत्कच, ये टाइटल ऑफ महाराजा धीराज अडॉप्ट किया, टाइटल ऑफ महाराजा धीराज इसने अडॉप्ट किया। आप देख सकते हैं टाइटल ऑफ महाराज धीराज। इसे कंसीडर किया जाता है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट को माना जाता है कि ये फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर होता है, जो रियल एम्पायर सेटअप है वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो आपको मैरी किए थे वो मैरिड कुमारा देवी के साथ इनका विवाह हुआ था, और लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमार देवी। इस और चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने एक गोल्ड कॉइन को इशू किया था, जिसमें आप देख सकते हैं उनका क्वीन का भी नाम था और चंद्रगुप्ता की नाम था। तो यहाँ देख सकते हैं कि वुमेन को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है, मतलब सोसाइटी में इसी से कुछ कुछ एविडेंसेस से पता चलता है वुमेन का पोजीशन क्या था, स्टेटस क्या था। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वीन का भी आपको पॉइंट्स में नाम होना। एम्पायर की अगर बात करें तो यूपी में है, बंगाल में है, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न बिहार में गुप्ता एम्पायर था। कंसिडर द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द, कंसिडर किया था जो पहला ग्रेट किंग था आपको गुप्ता एम्पायर के। तो ये गुप्ता एम्पायर के बारे में और चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में। फिर उसके बाद चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता क्या, चंद्रगुप्ता बेटा का जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट के जो बेटा थे उनका नाम समुद्रगुप्ता था। समुद्रगुप्ता जो समुद्रगुप्ता थे वो पॉलिसी ऑफ वार और कॉन्केस्ट को फॉलो करते थे। जो टाइटल अडॉप्ट किए थे वो कविराज टाइटल था, किंग अमॉन्ग पोएट्स। कविराज में क्या, राजा, कवियों का राजा था, किंग अमॉन्ग पोएट्स। नेपोलियन बाय इंडिया, इनको नेपोलियन भी बोला जाता था, किसके द्वारा, वी स्मिथ के द्वारा। एक और टाइटल था अपार तिरा था, इनविंसिबल, जिसे कभी आप हराया नहीं जा सकता। व्याघ्र पराक्रम, ब्रेव एज टाइगर, मतलब बाघ इतना आपको ब्रेव, बाघ इतना साहसी। प्रा प्रा पराक्रमा, ब्रेव ऑन क्वाइंस, और क्वाइंस में भी आपको ये सब टाइटल लिखा गया। तो ये टाइटल कम से कम ध्यान रखिएगा कि उनको नेपोलियन बोला गया था, कविराज बोला गया था।
और जो कंकर था, जो क्या क्या चीज एनेक्स किए थे, कंट्रोल किए थे एरिया, वो एरिया को डिवाइड किए थे ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में। तो ये उतना आपको ध्यान रखना नहीं है यहाँ पर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ देखें ग्रुप डी की अगर बात करें तो देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ग्रुप डू में भी बहुत सारे रूलर थे आपको, तो ग्रुप ई में भी आपको बहुत सारे, ये इतना ध्यान नहीं रखना। चाइनीज सोर्स अगर देखें तो मेघावर्मन श्रीलंका, इनसे परमिशन मांगा था टू साउथ परमिशन टू समुद्रगुप्ता टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट बोध गया। मैं वो श्रीलंका थे तो वो मतलब परमिशन मांगे थे समुद्रगुप्ता से कि हमको बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोध गया बनाना है, तो वो आपको उन्हीं के समय बना था। और गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो गोल्ड कॉइन्स आपको इशू हुआ था, इसमें आपको लिखा रिस्टोर ऑफ द अश्वमेध, इमेजेस इमेजेस था प्लेइंग वीणा एंड किलर ऑफ लायन, ये इमेजेस था मतलब समुद्रगुप्ता। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये क्या है, इलाहाबाद में एक पिलर है, इसमें संस्कृत में आपको चंपू काव्य स्टाइल में लिखा गया है। वो किसके द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर में, जो इंस्क्रिप्शन है वो पोएट हरिसेना के द्वारा, ये याद रखना, हरिसेना द्वारा लिखा गया। पैट्रन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का पैट्रोनाइज किया बुद्धिस्ट स्कॉलर वसुबंधु के समय में। अगर चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। एज पर संस्कृत देवी चंद्रगुप्तम, जो विशाख दत्त ने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, उसमें चंद्रगुप्ता सेकंड बोला गया कि किल्ड हिज एल्डर ब्रदर रामगुप्ता। रामगुप्ता जो उसका मतलब बड़ा भाई था उसको उसने मार दिया, और फिर क्या किया, थ्रोन गद्दी पर बैठ गया। अगर टाइटल्स की बात करें तो चंद्रगुप्ता सेकंड था विक्रमादित्य टाइटल प्रति के समय आपको फाइयान भी मतलब विजिट किया था, फॉरेन ट्रैवलर था। पावरफुल एज द सन, विक्रमादित्य का जो मतलब होता है। और एक टाइटल था सिम्हा विक्रम। अगर अदर्स नेम की अदर टाइटल्स की बात, देवगुप्ता, देवराज, देवाश्री, साका कंकरा, देखते हैं साका को हराया था साका कंकरा। पॉलिसी की बात करें तो कंकेस्ट, मैरिज मैरिज कंकेस्ट किया तो हरा के आपको राज मतलब कंट्रोल करना, या मतलब आपको जो रिलेशन होता है मैरिज अलायंस बना के आपको कंकेस्ट करना। मैरिड कुबर कुबरनंगा नागा प्रिंसेस थी, और उसको उसके साथ मतलब आपको शादी हुआ, फिर डॉटर जो जन्म ली उसका नाम प्रभावती था। इसे मैरिड जो उसने शादी किया अपनी डॉटर प्रभावती का, वो किससे किया, वकटा प्रिंस से किया, जिसका नाम था रुद्रसेना सेकंड। तो जब रुद्रसेना सेकंड का जो डेथ हो गया तो प्रभावती खुद मतलब टेरिटरी रूल करने लगी, और चंद्रगुप्ता सेकंड जो जो उनके पिताजी थे वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे वकटा किंगडम। इसलिए जो साका को आपको हराए थे वो मतलब इसलिए हराया था क्योंकि वकाटा किंगडम का जो इंडायरेक्टली कंट्रोल करता था, तो इसलिए इसको साका कंट्रोल भी बोला जाता है, चंद्रगुप्ता सेकंड। और आयरन पिलर्स की बात करें तो दिल्ली में जो आयरन पिलर्स गए थे वो आपको उदयगिरी में सबसे पहले बनाया गया था, उदयगिरी में वहां पर खड़ा किया गया जो कि रीसा है आपको। एंड उसके बाद मेहरौली में ट्रांसफर किया गया था किसके द्वारा, जो दिल्ली में हम आप देखते हैं वो आनंद पाल तोमर के द्वारा, तोमर डायनेस्टी भी था दिल्ली में, वो आपको यहाँ उसे एस्टेब्लिश ट्रांसफर किया था। कॉइन्स की बात करें तो गोल्ड कॉइन चलता है जिसका नाम दिनार है, इसे याद रखिए, गोल्ड को दिनार, सिल्वर को रुपका बोला जाता है। कॉपर्स कॉइन्स का इंट्रोडक्शन होगा चंद्रगुप्ता सेकंड के सन। चाइनीज ट्रेवल जैसे हम बात किया था, फाइयान आया था जो कि नाम लिखा था फोको की, अब नाम ये चाइनीज नेम है इसलिए मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन हम देख सकते हैं, फोको की। रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट का कितना भी रिकॉर्ड था वो उस किताब में लिखा गया। उदयगिरी के इंस्क्रिप्शन भी है, वहां से एविडेंसेस मिलता है उसको, मतलब उदयगिरी केट्स में जो टाइटल जो चंद्रगुप्ता सेकंड को दिया गया था वो दिग्विजय है। और चंद्रगुप्ता सेकंड बहुत महान राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके जो कोर्ट में था वो नवरत्नास थे, नवरत्न मीन्स 9 जेम्स होता है, जिसमें कालिदास का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे लिटरेरी सोर्स जो लिखे गए हैं, बहुत सारे जो कवि कविता जो लिखे वो कालिदास को प्ले राइट्स, कालिदास के प्ले राइट्स थे। घट घट करपड़ा स्कल्पचर आर्किटेक्चर था ये घट करपड़ा। धनवंतरी जो थे वो फिजिशियन थे, आपको फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है धनवंतरी। देखेंगे अभी जो आपको मेडिकल एसोसिएशन जो चेंजेस हुआ इमेज आपको जो डॉक्टर को जो दिया जाता है वो एम्स जो मेडिकल कमीशन बना, उसमें देखेंगे धनवंतरी का ही मतलब आपको फोटो लगा है, वो फिजिशियन थे, उसे फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है। फिर आपको एगो थे शंकु, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हु रोट द शिल्प शास्त्र, शंकु शिल्प शास्त्र इन्होंने लिखा था शंकु। फिर एगो है कहापन का एस्ट्रोलॉजर थे वो, ज्योतिष शास्त्र वारारुचि ग्रामीण, इनका नाम सुने होंगे, प्राकृतिक पास बुक लिखे हुए। फिर वेटल्ला भट्ट मैजिशियन थे, महा मंत्र शास्त्र लिखे थे। अमर सिम्हा लेक्सिकोग्राफर थे जो कि नामालिंगा अनुशासन अमर कोश लिखे थे। जो वैकेबलरी है संस्कृत का 10,000 वर्ड्स जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये इनका यहाँ पर
लिटरेरी एविडेंस सोर्स है। और फिर एक बड़ा मिहिर थे एस्ट्रोनॉमर, जो उनका किताब पंचसिद्धांतिका, बृहद अस्मिता, बृहद जाटका एस्ट्रोलॉजी। ये बुक सबका नाम नहीं याद रखना, बुक मेनली कालिदास से पूछा जाता है, इस बार रुचि हो गया। लेकिन ये नाम रखेंगे पोजीशन क्या था। वारवा मीरा एस्ट्रोनॉमर थे, अमर सिंह लेक्सियोग्राफर थे। लेक्सियोग्राफर तो डिक्शनरी लिखते हैं, शब्दकोश का मतलब निर्माण करते हैं, लिखते हैं, उसे लेक्सियोग्राफर। अमर सिंह हो गया, विठला भट्ट हो गए, बड़ा रुचि, कहापन का, शंकु, धनवंतरी, कालिदास, घट प्रकरा, ये सब नाम को यहाँ ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था आपको चंद्रगुप्ता सेकंड, वो कुमार गुप्ता फर्स्ट था। कुमार गुप्ता फर्स्ट था, जो टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था शक्र आदित्य महेंद्र आदित्य। वो नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये आपको याद रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में गया में है, मतलब इसे अगर याद है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी ये किसने बनवाया था, ये आपको कुमार गुप्ता फर्स्ट बनवाया था। अटैक्स ऑफ हुम्स हुआ था उस समय जो कुमार गुप्ता सन के साथ, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ, मतलब बाय प्रिंस स्कंदगुप्त। इंस्क्रिप्शंस इन रीजन ऑफ कुमार गुप्ता, इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिला, वहां से एविडेंस देखे तो बिलसाद इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ से इंस्क्रिप्शन का याद रखिएगा, बिलसाद इंस्क्रिप्शन। मंडसोर दास, ये आपको एमपी से मिला, वत्ता पतस भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगर यहाँ पर ध्यान रखिए तो तंतु बया गिल्ड है, सूर्य टेम्पल बाय गिल्ड इतना बनाया गया। दामोदर कॉपर ग्रेड इंस्क्रिप्शन क्या है, और प्लस कर्ण दंड इंस्क्रिप्शन। तो ये सब इंस्क्रिप्शन जहाँ से एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। अगर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर की बात करें, जो मेनली लास्ट रूलर माना जाता है, जो स्कंद गुप्ता थे, वो विक्रमादित्य को डिफीट करने के बाद जो तोड़मन आपको डिफीट किया, विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग तोड़मन डिफीट किया, उसके बाद ये आपको टाइटल ले लिया, प्रोबब्ली हुना को टाइटल ले दिया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की टाइटल और किसका देखे थे, चंद्रगुप्ता सेकंड का जो था। टू कंसोलिडेट दिस पॉलिटिकल ईयर टू फाइट विद सुमित्रा से फाइट भी करना पड़ा। गिरनार इंस्क्रिप्शन में इनका दिया हो गया, प्राण दत्ता, इसमें लिखा गया स्कंदगुप्ता के समय आपको सुदर्शन ले, इसका मतलब आपको रिपेयर, सुदर्शन ले का बहुत जगह चर्चा आपको देखने को मिलेगा, आपको रिपेयर करवाया था। तो वो भीताई पीरियड इंस्क्रिप्शन है, ये यूपी में है, गुप्ता का मतलब पूरा जिनोलॉजी दिया गया हुआ। ये जो चंद्र व्याकरण है, जो कथा सरिसागर और हरिसागर, ये भी आपको हिस्ट्री बताता है होना के ऊपर। सक्सेसर अगर देखे तो इसके बाद बहुत सारा मतलब सक्सेसर था गुप्ता रहने से, लेकिन ये सब आपको बोला जाता है वीक सक्सेसर था, कमजोर रूलर था, इसलिए फिर ये ज्यादा दिन आपको मतलब रूल नहीं कर पाया। डिक्लाइन का कारण था हुना का इन्वेजन हुआ, हुना का इन्वेजन हुआ, हॉर्समैनशिप था, घुड़सवार में बहुत ज्यादा तेज था, एक्सपर्ट आर्चर, सार का धुन जो धनुष बाण होता है उसमें ज्यादा तेज था ये लोग, इसलिए ये लोग आपको अटैक किया और ये कंट्रोल कर दिया। टोरमन आपको फाउंडर था, जो डिफीट किया गया स्कंदगुप्त द्वारा, तो टोरमन आपको इसका क्या था, फाउंडर। तो ये आपको गुप्ता एम्पायर का देख सकते हैं। अगर मिहिरकुला की बात करें तो मिहिरकुला ने मेंशन किया राजतरंगिणी में, जो बाहर कालहाना एंड हिंसांग रिफर्स हिम एज ए प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट उसे मतलब बुद्धिस्ट ने हुना को क्या किया कि बुद्धिस्ट को उसने बहुत मतलब मारा, बहुत सारा क्षति पहुंचाया। डिफीटेड बाय कोलिशन ऑफ यशोधर्मा, अली कुलिया, नारासिम्हा, ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नाम का मतलब डीप में नहीं जाना। जो बीपीएससी पीटी के लिए राइज ऑफ फिडेलिटी ड्यू टू हुना इन्वेजन, इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी आ गया, उसके कारण वीक पड़ गया। फिर इकोनॉमी पार्ट देखे तो यहाँ पर जो नेम है वो सब इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ, बाकी ये सब आपको मेंस का टॉपिक है, मतलब उसका आपको इकोनॉमी बताना है, एग्रीकल्चर बताना है, क्या क्या सोशल स्ट्रक्चर था। तो एग्रीकल्चर आपको मेन सोर्स ऑफ इनकम था। लैंड टाइप देख सकते हैं, क्षेत्र जिसको बोला था, जो कल्टीवेशन के अंदर ले उसे क्षेत्र बोला था। खिला अपर क्षेत्र खिला, अपर हाटा बोला जाता है जो लैंड कल्टीवेशन में नहीं है, जिसे मतलब जो कल्टीवेट नहीं किया गया, इसे याद रखना। लैंड मेजरमेंट सिस्टम को नींव रत्ना बोला जाता था। कुल व्याप जानते हैं, इसे लैंड को मापा जाता है, द्रोण व्याप, ये पूछा भी गया एग्जाम। इरिगेशन देखे तो ताडागागा रिजर्वायर को ताडागागा, घट यंत्र, अर्घट्टा को वाटर विल, इसको याद रखिए अर्घट्टा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है आपको अर्घट्टा। इसे वाटर व्हील मतलब घंटी यंत्र, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है, ये टर्म पूछ दिया गया, पूछा गया कि किसको रेफर करता है, तो इसको आपको याद रखना है। और ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स की बात करें तो कृषि वाला था, कर्षक था, किन्नास था। विलेज लैंड हंटर्स की बात करें तो ग्रामिकास, कुटुम्बीज एंड महातरास था। कामा सूत्रा जो कि लिखा गया आपको आपको हिसाब करके कामा सूत्रा लिखा गया, जिसके द्वारा अगर देख लेंगे आप तो उन्होंने मतलब वहां पर लिखा है कि वहां मेल को एक्सप्लॉइट किया था, फीमेल्स को स्लेव बना के रखा जाता था। देखेंगे ये वत्स्यान आई थिंक लिखा था कामासूत्रा, तो देख लेंगे किसने लिखा। इम्पोर्ट स्पॉट्स जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था आपको चौल, तमरालिप्ति, ब्रीगो, कच्छा, अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम, ये सब क्या पोर्ट था, बंदरगाह जिसको बोल सकते हैं।
सोमापत वस्त्रा, ये क्राफ्ट सिल्क क्लॉथ को बुलाया जाता है। अर्थन पॉट्स हो गया, नगार श्रेष्ठी हो गया, हेड ऑफ सिटी मर्चेंट, सार्थवाहक, कार्बन लीडर हो गया। इस श्रेणी किसको, गिल्ड्स को बुलाता है। जो व्यापारियों का जो समूह होता है उसको गिल्ड्स को, जिस ट्रेड यूनियन की जैसे हम लोग आज बात करते हैं। उससे अगर हम इसकी बात करें तो फैसिलिटी फंक्शनिंग बोथ क्राफ्ट्समैन ट्राइड, ईच गिल्ड हैड इट्स ओन चीफ, सबका अपना चीफ था। वेज प्राइस सब डिसाइड करता था ये सब। फिर सेंट्रल इंगल की बात करें तो प्रम भट्टकार, प्रम देवता, चक्रवर्ती, प्रम वैसा सब टाइटल था। तो ये सब आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या टाइटल था, क्या क्या आपको चीजें था। तो ये सब मेनली अगर हम यहाँ पर और जो आए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो अगर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो महादंड नायिका किसे बुलाया था, चीफ जस्टिस को महादंड नायिका बुलाया था। महाप्रतिहारा बुलाया था चीफ ऑफ पैलेस गार्ड, जो मतलब जो रक्षा करता था आपको पैलेस महल का, उसको महाप्रतिहारा बुलाता था। प्रतिहारा बुलाता था जो सेरेमनी को रेगुलेट करता था, परमिशन ग्रांट किया कोई भी रोयल्स प्रेजेंस में। फायान के द्वारा बोला गया कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं था, जो फायान ने जो अपने बुक में लिखा। दूताकाश बोला था टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गिफ्ट, उसका काम होता था गिफ्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना। आर्मी को कैश में पे किया जाता था वार के समय में, लेडीज आर्मी। संधि विग्रह का महाबलाद्री कीर्ता मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ पीस एंड वार था। पिलुपति जो है हेड ऑफ डिफेंस था। अशोकपति हेड ऑफ हॉर्स होता है। नाड़ापति हेड ऑफ फुट सोल्जर्स। रण भंडा गाड़ी का ऑफिसर इंचार्ज फॉर सप्लाई ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेफर्स। ये सब आपको टर्म याद रखना। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो स्टेट का जो इनकम था, गोपाल श्रम इन वर्किंग एज अक्सा पताला अधिकारी का अकाउंट रजिस्टर था। इरिगेशन टैक्स भी था, उसको भेद भोका, लैंड रेवेन्यू, उद्रम एंड भाग। इतना डीप में जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उपाधिकारा जो हो गया, क्लॉथ पर लगाया जाता था टैक्स, शुल्क हो गया, ट्रेडर्स को टैक्स पे करता था। नॉन पेमेंट हो गया तो ट्रेड राइट्स को कैंसिल कर दिया। विस्टिक बोलता था किंग, जो फोर्स लेबर को विस्टी बोलाती है। क्वेश्चन पूछा गया, किंग हैड द राइट टू फोर्स लेबर, इसे विस्टी बोला जाता है। अगर कमंडका इन नीति सारा में लिखा गया तो किंग शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ इट ट्रेजरी। कालिदास एंड अदर ऑथर ऑफ नारद स्मृति, रेवेन्यू था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। और 60 किलो अनाज हो रहा था, कम से कम 10 किलो आपको अनाज राजा को देना है। अगर प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ विलेज की बात करते हैं, इंपायर को हम भुक्तिज में डिवाइड करते हैं, जो उसको देशाज बोलते हैं। भुक्तिज को जो गवर्न होता था वो पारिकास के द्वारा गवर्न होता है, किंग के द्वारा वो आपको अपॉइंट किया जाता था। विषया अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अयुक्ता विषयापति गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया। प्रथम पुलिका की बात करें तो हेड ऑफ पार्टीशन था। प्रथम प्रयास्था की बात करें हेड ऑफ प्रायस था। अष्टकुला अधिकारिणा की बात करें तो नॉर्थ बंगाल में हायर विलेज था। ये आपको विलेज हेडमैन किसको ग्रामपति बोला था। ग्राम विधायक को विलेज डिस्प्यूट्स के लिए नियुक्त किया जाता था। वर्णा सिस्टम तो वहां भी आपको वर्णा सिस्टम था, उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं था डोमिनेशन, लेकिन था आपको जाति भी था जिसको कास्ट बोलते हैं। पोर्तुगीज डिराइव, द कास्ट जो टर्म है वो पोर्तुगीज वर्ड से डिराइव किया गया। तो ये सब आप देख सकते हैं। धर्मास्त्रा, ब्रह्म दियाग्रकारा, अनंतिया, फायान जो था उसने ये सब ऑब्जर्व किया था कि वेजिटेरियन था पूरा स्टेट, नॉन वायलेंस था, कास्ट का प्रिविलेंस था, स्लेवरी भी था, रीमैरिज भी था, चंडाल अनटचेबल दास होता वो भी था, आपको देवदासी सिस्टम भी चलता था, मल्टी रिलीजियस था, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म। ये सब हमें फायान के तो बुक है उससे पता चलता। और कालिदास की बात करें तो इनका कम से कम आप ये बुक नाम याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल कम से कम एक पूछा ही जाता, कालिदास है विशाल के। तो अगर कालिदास की बुक की बात करें तो सबसे पहला जिनका बुक है अभिजनांश शकुंतला, माल अग्निवित्रा, विक्रमा विक्रमा पूर्वसी, कुमार संभवा, रघुवंश, मेघदूत, ये सब क्या है आपको बुक्स है। तो ये नॉर्मल मतलब आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और विशाख दत्त की बात करें तो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस हो गया, देवी चंद्रगुप्तम हो गया। अगर शुद्राकाश की बुक की बात करें तो मृच कटिका हो गया, स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्ता, वसंत सेना हो गया, वीणा वस्त्रवत्ता हो गया, अभाना हो गया। भाषा की अगर बात करें, भाषा भी एक राइटर थे, उनका जो बुक था वो स्वप्न स्वप्न वसा वदत्तम था। अगर भाड़ावी की बात करें तो उनका बुक था किराता जुनिया, संस्कृत काव्य था। भट्टी की बात करें तो भट्टी काव्य था। माघ की बात करें शिशुपाला था। डांडिन की बात करें तो काव्य दर्शन, दशक कुमार चरित्र। भारतहारी की बात करें तो मस्तिष्का, वाक्य पढ़िया। ईश्वर कृष्णा की बात करें तो शंकराचार्य। व्यास की बात करें तो व्यास भाष्य। ये सब बुक आपको याद रखना है। वतस्याना की बात करें तो न्याय सूत्र भाष्य। कामस वेद बोलते हैं कामसूर, आपको वतस्यान ने लिखा था, वतस्यान।
तो ये आप याद है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मैथमेटिक्स की बुक की बात करें, आर्यभट्ट भी आपको उसी समय थे, गुप्ता के समय रोट आर्यभट्ट, या जिसमें कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वो दिया गया। सूर्य सूर्य सिद्धांत भी लिखा गया लता देव के द्वारा। गेम्स ऑफ चेस चतुरंगा, ये आपको इसी पीरियड में डेवलप हुआ। जो हम चेस गेम खेलते हैं, चेस गेम का जो आपको डेवलपमेंट इंडिया से हुआ, चतुरंगा। तो ये आपको गुप्ता से रिलेटेड जो मेन मेन चीज था, आपको वहां से अगर आप देख सकते हो, साउथ से रिलेटेड हो गया, आप इक्ष्वाकुज हो गया, गुप्ता का पोस्ट पीरियड हो गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली गुप्ता आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ से। मेनली आपको जो लिटरेरी सोर्स, जो कवि हैं, जैसे कालिदास हो गए, वतस्यान हो गए, विशालदत्त हो गए, इनका जो बुक्स है, जो इनका लिटरेचर है, वो पूछा जाता है। और जो 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 डिफरेंट डिफरेंट हम जो ऑफिसर्स की बात की, वो पूछा जाता है। भुक्तिज हो गया, विस्या हो गया, क्या एग्रीकल्चर का सोर्स था, काउंसिल ऑफ मीटर को किस नाम से जाना था, ये पूछा था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब मेनली पूछा जाता है। और टाइटल्स आप कम से कम याद रखें, कुमार गुप्ता को क्या बोला जाता था, चंद्रगुप्ता, नवरत्ना की बात याद रखेंगे। तो ये आपको गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड जो टॉपिक था, ये हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो यही मतलब गुप्ता से रिलेटेड है। तो एशियन साइंस में जो मेन मेन टॉपिक था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मेडिवल में जो जो मेन मेन होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना जितना इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।